बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बेटे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 क्लास मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है ये, और जिसका नेम है डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में हमने सीखना है कि कैसे हम यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट जो हमारे पास यूनिट्स हैं उनको एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। बेसिकली ये सारा चैप्टर इसी के बारे में है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो वैसे ही होगी, लेकिन असल में इसका जो मेन टॉपिक है वो यही है कि हमने यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करना है, यानी किलोमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में। इसी तरह टाइम के जो यूनिट्स होते हैं उनको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले जहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के यूनिट को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे कन्वर्जन उसकी हो सकती है, उनको बदला कैसे जा सकता है। कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर्स टू मीटर्स, ठीक है। सबसे पहले हमें बताया गया है कि कैसे किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज किया जा सकता है। ये टॉपिक शुरू करने से पहले ये बता दूं आपको बेटे कि किलोमीटर को km से स्टार्ट शो किया जाता है, ठीक है, और मीटर को स्मॉल m से शो किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन हमें एक दिया गया है, जो एग्जांपल है, चिल्ड्रन आर गोइंग टू मरी फ्रॉम इस्लामाबाद फॉर रिक्रिएशनल ट्रिप, दे कवर द डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर्स, हाउ मैनी मीटर्स डू दे कवर। अब उन्होंने सबसे पहले डिस्टेंस हमें दिया है किलोमीटर्स में और हमने इसको चेंज करना है मीटर्स में। इससे पहले बेटा जी आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इन दोनों यूनिट्स में से बड़ा यूनिट कौन सा है और छोटा यूनिट कौन सा है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा मज़ीद जब हम आगे चलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये समझ आ जाएगी। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर्स जो हैं वो इक्वल होते हैं 1000 मीटर्स के, यानी 1 किलोमीटर इक्वल होगा 1000 मीटर्स के, यानी 1000 मीटर होंगे तो वो 1 किलोमीटर के इक्वल होंगे, ठीक है बेटा। सो टू फाइंड द डिस्टेंस इन मीटर्स वी विल मल्टीप्लाई 55 किलोमीटर्स बाय 1000, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, 55 किलोमीटर इज इक्वल टू 55 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर्स। अब ये किस में चेंज हो गया, मीटर्स में। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 55,000 मीटर्स आ गया। इस तरीके से हमने किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में। और यहाँ से एक बात ये पता चली कि किलोमीटर जो है ये एक बड़ा यूनिट है और मीटर जो है एक छोटा यूनिट है। एक बात और यहाँ से जो क्लियर होगी वो ये है कि जब भी हमने बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करना है तो हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ठीक है। अक्सर बेटे और बेटियां कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कैसे याद रहेगा किसको डिवाइड करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमेशा बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जब हमने कन्वर्जन करनी है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। किस नंबर पे डिवाइड करेंगे वो डिपेंड करता है कि हम किस यूनिट को किस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे देखें, वी कन्वर्ट 56 किलोमीटर्स 450 मीटर्स इंटू मीटर्स। अब क्या किया गया है यहाँ पे बताया, कहता है 56 किलोमीटर्स और 450 मीटर्स को मीटर्स में चेंज करना है। इसमें देखें एक क्वांटिटी, एक नंबर हमारे पास किलोमीटर्स में है और दूसरा मीटर्स में है। तो अगर हमने इनको मीटर में चेंज करना है तो हमें सिर्फ किलोमीटर वाली वैल्यू को मीटर में चेंज करना है और इस वैल्यू में ऐड कर देना है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, कहता फर्स्ट कन्वर्ट 56 किलोमीटर्स इंटू मीटर्स एंड देन ऐड 450 इन इट। वही बात जो मैं आपको बता चुका हूँ कि किलोमीटर वाली वैल्यू को हमने क्या करना है, मीटर में चेंज करना है। उसके लिए क्या किया गया, ये देखें यहाँ पे उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, फिर उसको इसमें ऐड कर देंगे तो 56,000 प्लस 450, 56,450 मीटर्स जो है वो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। नीचे एक लिखा हुआ है कि ट्राई योर सेल्फ, खुद से इसकी कोशिश करें सॉल्व करने की। कि क्या है क्वेश्चन, नांगा पर्वत इज द 5th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, इट्स हाइट इज 8 किलोमीटर्स 126 मीटर्स, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है बेटे, मैं यहाँ लिखता हूँ 8 किलोमीटर्स, ठीक है, एंड 126 मीटर्स, मैं इसको m लिख रहा हूँ। व्हाट विल बी इट्स हाइट इन मीटर्स, तो मीटर्स में इसकी हाइट कितनी होगी। अब हमें पता है कि ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, ये ऑलरेडी मीटर में है, तो हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ इस जो किलोमीटर वाली वैल्यू इसको मीटर में चेंज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 1000, और ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर्स में। यहाँ हम राइट कर देते हैं मीटर्स, ठीक है, और प्लस करेंगे इसमें 126 मीटर्स, ठीक है बेटे। ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 8000, ठीक है, मीटर्स प्लस 126 मीटर्स। जब हम इसको ऐड करेंगे बेटा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
8126 मीटर्स। तो ये हमारे पास जो हमारे पास ये एक माउंटेन दी है नांगा पर्वत, इसकी हाइट जो है इन मीटर्स होगी 8126। ठीक है बेटे, तो इस तरह हमने किलोमीटर से मीटर में कन्वर्जन को सीख लिया है, हमें पता चल गया है कि किलोमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पेज पे देखिए कन्वर्जन ऑफ मीटर टू किलोमीटर। अब मीटर को किलोमीटर में कैसे चेंज किया जाएगा। पहले हमने फर्स्ट पेज पे ये देखा कि किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट किया उन्होंने, अब मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा ये देखना है। कहता है आई गो फॉर वॉक डेली, द डिस्टेंस फ्रॉम माई होम टू द पार्क इज 2000 मीटर्स, आई वॉन्ट टू फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। कहता है मैं अपने घर से वॉक करने जाता हूँ एक पार्क में जिसका फासला 2000 मीटर है और मैं ये फासला चाहता हूँ कि मुझे किलोमीटर्स में पता चले। टू फाइंड दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर्स वी विल डिवाइड 2000 बाय 1000। हम क्या करेंगे 2000 को 1000 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, यही किया गया है नीचे ये देखें 2000 मीटर इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 1000, ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा फिर ये। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे ये 30 से कैंसिल और 2 आंसर आ जाएगा, यानी 2 किलोमीटर आंसर आएगा इसका। ये की फैक्ट जो है इसके बारे में भी हम देख लेते क्या लिखा है इसमें। कहता है टू कन्वर्ट किलोमीटर्स इनटू मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, यानी बड़े यूनिट को जब छोटे यूनिट में चेंज किया तो 1000 से मल्टीप्लाई किया। वही जब हमने टू कन्वर्ट मीटर इनटू किलोमीटर, जब छोटे यूनिट को हमने बड़े यूनिट में चेंज किया तो क्या किया 1000 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा जी। अब देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल यहाँ पे दी गई है हमें। कहता है कन्वर्ट 9800 मीटर्स इनटू किलोमीटर्स एंड मीटर्स। ठीक है, इसको किलोमीटर और मीटर में चेंज करना है। तो 9800 मीटर्स है बेटे, ये 9800 मीटर्स प्लस 9800 मीटर्स, इसको हमने इस तरह लिख लिया कि ये 9000 मीटर और 800 मीटर्स हैं ये। तो 9000 को डिवाइड किया 1000 पे तो ये आ गया हमारे पास 9 किलोमीटर और 800 मीटर्स। तो ये किलोमीटर और मीटर में चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस इनटू किलोमीटर्स एंड मीटर्स, इनको किलोमीटर और मीटर में चेंज करना है। इसको भी क्या करना है हमने 5000 मीटर्स हैं, इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा 5 किलोमीटर्स। इसमें मीटर्स नहीं होंगे, सिर्फ किलोमीटर में आंसर आएगा। ये आएगा हमारे पास जब हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये जो एग्जांपल इसके सामने दी है तो ये रहेगा हमारे पास 2 किलोमीटर्स एंड 2 मीटर्स। ठीक है, क्योंकि इसको हम लिखेंगे 2000 प्लस 2। ठीक है, यानी 2000 किलोमीटर 2000 मीटर है ये वाला और ये 2 मीटर, इनको अलग अलग लिख लेंगे हम। इसी तरह ये जो 8976 है तो इसको हम लिखेंगे 8000 प्लस 976 मीटर, यानी इनको अलग अलग हमने लिख लिया। इसको जब हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर एंड 976 मीटर्स। तो ये किलोमीटर और मीटर में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा ये। इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट है मीटर्स को सेंटीमीटर में चेंज करना। ठीक है, मीटर्स को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे हम। द हाइट ऑफ मीनार पाकिस्तान इज 70 मीटर्स, व्हाट विल बी इट्स हाइट इन सेंटीमीटर्स। तो कहता है टू फाइंड द हाइट ऑफ मीनार पाकिस्तान इन सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई 70 मीटर बाय 100। जी बेटा, जब हम इसको चेंज करेंगे मीटर्स को सेंटीमीटर्स में तो 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 7000 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल दी है जो, वो इसी तरीके से कहता है कन्वर्ट 38 मीटर 78 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। इसको 7 सेंटीमीटर्स में चेंज करना है। ये मीटर वाले को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे। जैसे हमने जो किलोमीटर्स वाली एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था वैसे ही होगा। ट्राई योर सेल्फ, इसमें कहा गया कहता है अ ट्री इज 7.5 मीटर्स हाई, व्हाट विल बी इट्स हाइट इन सेंटीमीटर्स। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम बाकी एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर रहे हैं इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये मीटर में है ये 7.5 मीटर्स, तो इसको लिखेंगे 7.5 मल्टीप्लाई बाय 100, यह रहेगा सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ओवर में 10 राइट कर सकते हैं हम। ये पॉइंट ख़त्म हो गया इसका, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 750 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है बेटे जी। नेक्स्ट पेज पे कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर इनटू मीटर, ये भी बहुत आसान है। 100 पे डिवाइड कर देंगे, ये बिल्कुल किलोमीटर और मीटर वाली ही जो है ना कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो यहाँ 100 पे उन्होंने डिवाइड किया है तो उससे ये जो
हमारे पास सेंटीमीटर था, ये मीटर में चेंज हो गया है। ऐसे ही किया हुआ है नीचे क्वेश्चन सारे का सारा, जो एग्जांपल सॉल्व किए हुए हैं ये मैं अभी नहीं इसको एक्सप्लेन कर रहा, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट पे ये काम हो रहा है जिस कॉन्सेप्ट पे हमने किलोमीटर और मीटर को चेंज किया, और उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट हमने सेकंड वाला भी इसी तरीके से ही किया था ये, ठीक है। अब नेक्स्ट वो कहता है ट्राई योर सेल्फ, इनको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, ठीक है। इस वाले ये ट्राई इसलिए नहीं मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा इसको कि हमने जो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जैसे हम ये एग्जांपल्स में देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें कहा गया है कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है। सेंटीमीटर और मिलीमीटर, इसके लिए बेहतर यह है कि आप एक जो है वो इसका टेबल याद कर लें कन्वर्जन का, कि जो 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर्स के, ठीक है। इसी तरह 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर्स के, इसी तरह 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर के, ठीक है। तो ये वही वाले कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए गए हैं। यहाँ देखें, टू फाइंड द लेंथ इन मिलीमीटर्स विल मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर बाय 10। 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ देखें 15 सेंटीमीटर मतलब 150 मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, ठीक है। यही बात यहाँ पे समझाई गई है, यहाँ पे यही प्रूफ की गई है। बाकी वही चीज़ें हैं कि सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर में चेंज करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा, और मिलीमीटर में ही कन्वर्ट करना तो इसको हमने ऐड कर देना है। ऐसे ये क्वेश्चंस हमारे बेटे सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद मिलीमीटर्स को सेंटीमीटर्स में चेंज करना है तो उसके लिए 10 पे डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। 10 पे डिवाइड किया, ये देखें 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के, और 1 मिलीमीटर इक्वल किसके हो जाएगा, जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो उतने सेंटीमीटर्स के इक्वल होगा। इसके बाद नेक्स्ट इसकी एक एग्जांपल दी हुई है, तो एग्जांपल की बजाय हम डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ अब चलेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ लेंथ, ठीक है। इनको ऐड कैसे करना है, यहाँ पे एडिशन से रिलेटेड एग्जांपल्स दी हुई हैं। कहता है टू ऐड और सब्ट्रैक्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑलवेज ऐड सेम यूनिट्स। बस इस बात का ख्याल रखना है कि सेम यूनिट्स को ही हम ऐड कर सकते हैं। एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए ये कंपलसरी है कि यूनिट उनके सेम होने चाहिए, यानी किलोमीटर को किलोमीटर में ऐड कर सकते हैं और उसी में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में, मिलीमीटर को मिलीमीटर में, इस तरह, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे एग्जांपल से हमें इस बात को समझाया भी गया है कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। ये बातें सारी की सारी हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज में मज़ीद सीख लेंगे जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसमें भी यही वाले क्वेश्चंस हैं, इसी तरह की एग्जांपल्स हैं, प्लस और माइनस भी होगा, उसमें यूनिट की कन्वर्जन भी होगी। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 1 की तरफ, ठीक है। एक्सरसाइज 1 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस एज डायरेक्टेड। जैसे कहा गया है उस तरीके से हमने यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। अभी आपको क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे, मज़ीद जो है वो मैं आपको साथ साथ बताया जाता हूँ। पहला क्वेश्चन इसका ये है कि 34 किलोमीटर्स को मीटर में चेंज करना है, ठीक है। अब हम इसको किलोमीटर्स को मीटर में चेंज कर देंगे। 34 किलोमीटर्स को मीटर में चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, 34 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर्स में। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 34,000 मीटर्स, ठीक है। ये हमारा ए वाला पार्ट इसमें सॉल्व हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट बी वाला जो पार्ट है उसमें 74 किलोमीटर एंड 930 मीटर इंटू मीटर, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे ये भी सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये एग्जाम्पल में हम सॉल्व कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे मज़ीद आपको सॉल्व करके मैं बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। 930 मीटर्स, ये बेटे ऑलरेडी मीटर में है तो आंसर भी हमें क्योंकि मीटर में राइट करना है तो हमें जस्ट इसको 74 को मीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो किलोमीटर्स में है। तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चेंज हो जाएगा मीटर्स में, ठीक है, प्लस 930 मीटर्स। जी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको 74,000, ये भी मीटर्स हो गए, ठीक है बेटे, और प्लस 930 मीटर्स। जी तो आंसर आएगा हमारे पास 74,930 मीटर्स, ठीक है जी। इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर सी है उसमें कहा है मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, ठीक है। अब मीटर को किलोमीटर में इसमें भी चेंज करना है, सी वाले में भी और डी वाले में, मीटर इंटू किलोमीटर एंड मीटर्स, ठीक है।
अब मीटर इंटू, इसमें जस्ट किलोमीटर में चेंज करना है तो ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर देते हैं। दोनों थोड़े से डिफरेंट हो रहे हैं इसलिए पहले सी वाला कर लेते हैं। 1970 मीटर्स, ठीक है बेटे। इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो क्योंकि हमारे पास ये मीटर एक छोटा यूनिट है और किलोमीटर एक बड़ा यूनिट है, इसलिए डिवाइड करेंगे अब हम इसको, ठीक है। इधर लिखेंगे 1970, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000, और ये किस में चेंज हो रहेगा, किलोमीटर्स में। जब हम इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट राइट करेंगे 1 2 3, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.97 किलोमीटर्स, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। इसके बाद अगर हम डी वाले पार्ट की बात करें तो डी पार्ट है हमारे पास 5890 ये मीटर्स हैं। इनको हमने बेटे किलोमीटर और मीटर में चेंज करना है, तो उसके लिए हमने जैसा एग्जाम्पल में देखा था कि हम इसको राइट करेंगे सबसे पहले 5000 मीटर्स, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा उसके बाद 890 मीटर्स, ठीक है। इस तरीके से हम इसको राइट कर सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, इसको 1000 पे डिवाइड करना है, ठीक है। 5000 जो है ये मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5000 डिवाइडेड बाय 1000, और ये बेटा हो जाएगा चेंज अब किलोमीटर्स में, और ये मीटर में ही रहेगा 890 मीटर्स। ये एग्जाम्पल में भी हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं है। इसको हम लिखेंगे अब 5 किलोमीटर्स, और ये आ जाएगा 890 मीटर्स। तो इस तरीके से हमारा बेटे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जिसमें हमने किलोमीटर और मीटर में चेंज करना है। जी बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ई वाला जो पार्ट है, उसमें कहता है मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमें पता है कि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। यानी 1 मीटर जो है वो इक्वल होता है हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स के, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखते हैं। यह 67 मीटर्स, यहाँ लिखते हैं जी अब हम 67 मीटर्स, और इसको चेंज करना है हमने सेंटीमीटर्स में, ठीक है। इसको लिखेंगे 67 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये चीज चेंज हो गया सेंटीमीटर्स में, ठीक है बेटे। तो आंसर आ जाएगा इसका 6700 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इस तरह हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखें इसका ई वाला पार्ट, इसका यहाँ पे राइट भी कर देते हैं जी। नेक्स्ट देखें एफ वाले पार्ट में क्या कहा गया है, हमें कहता है मीटर और सेंटीमीटर में वैल्यू दी गई है, हमने आंसर लिखना है सेंटीमीटर्स में, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर वाली वैल्यू को मीटर वाली वैल्यू को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, और फिर सेंटीमीटर वाली वैल्यू में ऐड कर देंगे। सेंटीमीटर में चेंज ऐसे ही करना है 100 से मल्टीप्लाई करके, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 650, और 2 zeros और आ जाएंगे, यानी 65,000 आ जाएगा। 65,000 में हमने 46 ऐड कर देना है, वही आंसर होगा उसका, ठीक है। जी वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो उसमें हमें कहा गया है कि 840 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। अब सेंटीमीटर क्या है, एक छोटा यूनिट है और मीटर एक बड़ा यूनिट है। छोटे से बड़े यूनिट में चेंज करने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। सेंटीमीटर और मीटर का आपस में क्या रिश्ता है भला, 100 का रिश्ता है, ठीक है। यानी 100 इनमें रिश्तेदारी जोड़ता है, तो हम 100 पे डिवाइड करेंगे या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है या मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो जी वाला पार्ट यहाँ पे अभी मैं सॉल्व कर देता हूँ बेटे। जी देखें, ये लिखा हुआ है 840 और ये है सेंटीमीटर्स, ठीक है। इसको हमने मीटर में चेंज करना है, तो ये आ जाएगा 840 डिवाइडेड बाय 100, और ये सेंटीमीटर किस में चेंज हो गया, मीटर्स में, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 8.4 मीटर्स। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी जी वाला जो पार्ट है। एच वाले पार्ट की अगर हम बात करें उसमें कहा है सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर की आपस में क्या रिश्तेदारी है कि 1 सेंटीमीटर जो है, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ नेक्स्ट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर के, ठीक है जी। अब हम इसकी कन्वर्जन के बारे में सीखेंगे।
ये वाली सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ये ऊपर जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हमने मीटर और सेंटीमीटर की कन्वर्जन के बारे में बात की। इससे पहले जो हमने बात की थी वो किलोमीटर और मीटर की बात की थी। वहाँ भी मैं राइट कर देता हूँ ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए कि 1 किलोमीटर, यहाँ लिख देता हूँ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। ठीक है, ये भी आप इसको याद रख सकते हैं, एक अलग पेज पे इसको राइट कर लें, या एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले ये फार्मूले राइट कर लें, या ये कन्वर्जन की जो बेसिक्स हैं ये आप याद कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने की तरफ। तो यहाँ हमें कहा गया है कि एच वाले पार्ट में 107 सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर में चेंज करें। तो यहाँ लिखते हैं जी हम एच वाला पार्ट इसका 107 सेंटीमीटर्स, और इसको चेंज करना है मिलीमीटर्स में। तो यह आ जाएगा 107 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये किस में चेंज हो गया अब? मिलीमीटर्स में। तो आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास 1070 यानी 1070 मिलीमीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा एच वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेंटीमीटर मिलीमीटर, मिलीमीटर में चेंज करना है। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो आंसर आएगा यानी 990 आएगा, 990, और उसको फिर 6 में ऐड कर देंगे, या 6 को उसमें ऐड कर देंगे, एक ही बात है। 70 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 पे डिवाइड करना पड़ेगा। इसका जो जे वाला पार्ट है, देखिए बेटे कि जो जे वाला पार्ट है उसने दिया हुआ है 70 मिलीमीटर्स। ठीक है, इसको हमने चेंज करना है सेंटीमीटर्स में। तो मिलीमीटर छोटा यूनिट है, इसको बड़े में चेंज करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और इनकी आपस में रिश्तेदारी यानी रिलेशन 10 है। ठीक है, यानी 10 इनको रिलेट करता है आपस में, मिलीमीटर और सेंटीमीटर को। तो ये आ जाएगा हमारे पास जस्ट 7 सेंटीमीटर्स, इस तरह। तो 7 सेंटीमीटर्स जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट मिलीमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में। तो इसको हम राइट करेंगे 400। इस ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ कि 485, ये है जी हमारे पास के वाला पार्ट 485, ये क्या है बेटा? मिलीमीटर्स। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 400 मिलीमीटर्स। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा 85 मिलीमीटर्स। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 10 पे तो ये आ जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, 40 मिलीमीटर्स एंड 85 सॉरी, ये मिलीमीटर की बजाय यहाँ पे सेंटीमीटर्स आना है क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटीमीटर्स में। 400 मिलीमीटर्स को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर्स में। तो ये आ गया 40 सेंटीमीटर और 85 मिलीमीटर। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो बेसिक यूनिट कन्वर्जन्स हैं इनके बारे में पता चल गया होगा। ये बेसिकली हमने 3 यूनिट कन्वर्जन के बारे में पढ़ा है, किलोमीटर को मीटर और मीटर को किलोमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में, और इसी तरह सेंटीमीटर को मिलीमीटर में और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा जी इस एक्सरसाइज का, उसमें हमें कहा है कि टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे मदीहा बॉट 4 मीटर 35 सेंटीमीटर ग्रीन कलर्ड क्लोथ टू स्टिच ग्रीन शर्ट। ठीक है, ग्रीन शर्ट जो है वो सिलवाने के लिए इतना कपड़ा उसने ख़रीदा है। फॉर शॉल एंड ट्राउज़र शी बॉट 6 मीटर 79 सेंटीमीटर्स विद वाइट कलर क्लोथ। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स ऑफ क्लोथ डिड शी बाय ऑल टुगेदर। अब हमें बताना है कि उसने सेंटीमीटर में कितना कपड़ा खरीदा टोटल, यानी हमें जितनी भी कन्वर्जन्स करनी होगी उसमें आंसर राइट करना है हमने फाइनली सेंटीमीटर्स में। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है कि हम सेंटीमीटर्स में बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। तो इसके लिए सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमारे पास जो सबसे पहले उसने खरीदा बॉट ग्रीन कलर क्लोथ। ठीक है, यहाँ हम राइट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ग्रीन कलर क्लोथ
ग्रीन कलर्ड क्लोथ कितना बेटे 4 मीटर्स एंड 35 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी। आप देखिए हमारे पास मीटर में दिया हुआ है, हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है 100 से मल्टीप्लाई। तो ये लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और ये किस में चेंज हो गया मीटर सेंटीमीटर्स में। ठीक है, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में है तो ये प्लस लिखेंगे 35 सेंटीमीटर्स। ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 400 सेंटीमीटर्स प्लस 35 सेंटीमीटर्स। ठीक है बेटे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 435 सेंटीमीटर्स। ठीक हो गया। ये तो ग्रीन कलर क्लोथ की बात कर ली हमने। फॉर शलवार एंड ट्राउजर्स, ठीक है ना, ये अब हम लिखेंगे क्लोथ फॉर, यहां नेक्स्ट लिखते हैं क्लोथ फॉर शॉल एंड ट्राउजर। जी बेटे, इसके लिए उसने कितना कपड़ा 79 सेंटीमीटर्स, 79 सेंटीमीटर्स। तो ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में 6 मीटर भी है साथ में दिया हुआ है, सॉरी वो मैं मिस कर गया हूँ, 6 मीटर्स एंड 79 सेंटीमीटर्स। इसको भी हमने क्या करना है पहले सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये आ जाएगा, इसको अगर मैं ये सारा शॉर्टकट करके लिखूं बेटे तो ये आएगा हमारे पास 6 मीटर का मतलब 600 मीटर्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी हम 679 सेंटीमीटर्स। ये ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे ये ऊपर वाला सॉल्व किया, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल क्लोथ लिखना है यहाँ पे हमने, टोटल क्लोथ या क्लोथ ऑल टुगेदर दोनों तरह लिख सकते हैं हम। यह आ जाएगा 435 सेंटीमीटर्स प्लस 679 सेंटीमीटर्स। ठीक हो गया। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 9 + 5 14, 1 कैरी आ जाएगा, 7 + 1 8, 8 + 3 11, 1 कैरी आ जाएगा हमारे पास, 6 + 1 7, 7 + 4 11, 1114 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी इतना कपड़ा बेटी ने खरीदा होगा 1114। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 है अहमद बॉट 140 सेंटीमीटर रिबन टू पैक द गिफ्ट बॉक्स, हाउ मैनी मिलीमीटर्स रिबन ही बॉट। तो हमें सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे अहमद बॉट रिबन, क्वेश्चन नंबर 3 है अहमद बॉट रिबन ठीक है जी। रिबन कितना उसने खरीदा बेटे 140 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और पूछा है मिलीमीटर्स में, इसको चेंज करना है हमने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने का क्या तरीका होता है, उसके लिए हमें सेंटीमीटर जो है इसकी आपस में पहले तो रिश्तेदारी हमें याद होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में हमने चेंज करना है, ये देखें मिलीमीटर में ही पूछा गया हमें आंसर, तो हमें इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हम राइट करेंगे 140 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये किस में चेंज हो गया फिर सारे का सारा मिलीमीटर में। ठीक है, और शॉर्टली अगर लिखें तो ये बन जाएगा 1400 मिलीमीटर्स। ठीक है, तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो 4 क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बेटे कि द लेंथ्स ऑफ द 2 रोप्स आर 17 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ 2 रोप्स, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ 2 रोप्स इन मिलीमीटर्स। ठीक है, एक तो इन दोनों की हमने इनका डिफरेंस बताना है क्या है, ठीक है, और दूसरा बताना है कि मिलीमीटर में इनकी क्या लेंथ है टोटल। तो इसको बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं कि डिफरेंस तो हमें पता चल जाएगा कि जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक तो लिखेंगे
सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 है ये। लेंथ ऑफ वन रोप, इसको लिख देंगे बेटा जी हम 17 सेंटीमीटर्स एंड 9 मिलीमीटर्स, ठीक है। और लेंथ ऑफ सेकेंड रोप या अदर रोप भी लिख सकते हैं हम, जो कि है 80 सेंटीमीटर्स एंड 6 मिलीमीटर्स, ठीक है। तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा अब हमारे पास जी बेटे? डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 80 सेंटीमीटर्स 6 मिलीमीटर्स, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 17 सेंटीमीटर्स एंड 9 मिलीमीटर्स को, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात बड़ी ध्यान से आपने समझनी है कि देखें ये 6 मिलीमीटर्स हैं, ये 9 मिलीमीटर्स हैं, 6 में से 9 हम माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से कैरी लेना पड़ेगा। ये 80 सेंटीमीटर्स हैं, इसमें से हम 1 सेंटीमीटर इधर ले आएंगे, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब ये होता है 10 मिलीमीटर्स, ठीक है। यहाँ पे मैं मज़ीद लिख देता हूँ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए नीचे ही लिख देता हूँ। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। इसका मतलब जब हम 1 सेंटीमीटर इधर लेके जाएंगे तो ये 10 मिलीमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इसमें से जब हम एक नंबर इधर लेके आएंगे तो ये 16 मिलीमीटर हो जाएगा। जैसे आम हम लोग नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरीके से यहाँ कैरी आया तो ये 16 हो गया, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो यह रहेगा 7 मिलीमीटर्स, ठीक है। यहाँ रह जाएगा हमारे पास 9, ठीक है, और ये रह जाएगा हमारे पास 7, ठीक है, यानी 79 रह जाएगा। ये 9 में से 7 माइनस किया तो ये 2 आ जाएगा, और 7 में से 1 माइनस किया तो ये 6, यानी 62 सेंटीमीटर्स एंड 7 मिलीमीटर्स। ये इसका आंसर आएगा, डिफरेंस इसका, यानी आंसर इसका डिफरेंस आ जाएगा। दूसरी बात उसने पूछी है कि 2 रोप्स इन मिलीमीटर्स, मिलीमीटर्स में इनकी क्या जो है वो लेंथ होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने का तरीका ये कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको हम इस तरीके से शॉर्टली मैं यहाँ राइट कर देता हूँ कि 17 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये चेंज हो गया बेटा जी मिलीमीटर्स में, और प्लस 9 मिलीमीटर्स, ठीक है। और प्लस क्या आएगा फिर, ये जो हमारे पास सेकंड है 80 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए फिर क्या किया हमने 10 से मल्टीप्लाई, तो ये चेंज किस में हो गया, मिलीमीटर्स में, ठीक है। प्लस इसका मिलीमीटर में कितना, 6 मिलीमीटर्स। इन सारी वैल्यूज़ को अब हम ऐड कर देंगे सिंप्लीफाई करके, तो 170 आ जाएगा ये 170 मिलीमीटर प्लस 9 मिलीमीटर्स प्लस 800 मिलीमीटर्स प्लस 6 मिलीमीटर्स। तो अब आप मेरा बेटा ये कीजिएगा कि इसको सॉल्व खुद कर लीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा, वही इसका आंसर होगा, क्योंकि सारी वैल्यूज़ को हमने मिलीमीटर में चेंज कर लिया और उसने पूछा भी आंसर मिलीमीटर्स में ही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं अब हम। उसमें कहा गया है कि इन अ हॉस्पिटल 2 हॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर पेशेंट्स, 2 हॉल जो हैं वो पेशेंट्स के लिए, मरीजों के लिए कंस्ट्रक्ट किए गए। वेयर मेडिकल एड विल बी गिवन टू देम। द लेंथ ऑफ वन हॉल इज 276 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द अदर हॉल इज 289 मीटर एंड सेंटीमीटर। मीटर सेंटीमीटर में दोनों वैल्यूज दी हैं, ये मीटर सेंटीमीटर, ये भी मीटर सेंटीमीटर में। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ बोथ हॉल्स, दोनों हॉल्स की लेंथ कितनी होगी, इनको हमने जस्ट ऐड कर देना है ऊपर नीचे लिख के। तो उसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐड खुद कर सकते हैं जैसे हमने पहले क्वेश्चंस को ऐड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 6 है बेटे, उसमें कहा गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन अहमर्स हाउस टू मस्जिद इज 4 किलोमीटर एंड 196 मीटर्स। ये किलोमीटर और मीटर में दी एक लेंथ, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन अलीज हाउस टू मस्जिद इज 5 किलोमीटर एंड 298 मीटर, ये भी किलोमीटर और मीटर में दिया। हुज हाउस इज नियरर टू मस्जिद एंड बाय हाउ मच, किसका घर करीब है और कितना करीब है। देखें इसका 4 किलोमीटर, इसका 5 किलोमीटर, तो मतलब इसका ज़्यादा है ये 5 किलोमीटर वाला, इसको हम लिखेंगे ऊपर और इस वैल्यू को लिखेंगे नीचे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से जितना आंसर आएगा
ठीक है, उतना ही जो है वो फ़र्क है उनमें। जो हमने हाउ मच का आंसर वो होगा कि कितना जो है वो घर जो है वो उसका करीब है, या दूर लिख सकते हैं कि इसका दूर भी उतना ही दूर होगा या उतना करीब होगा उस लिहाज से। द पार्क नियर वलीद्स हाउस इज़ 2 किलोमीटर 117 मीटर्स, ठीक है, इतना जो है वो पार्क उसका करीब है। एंड द पार्क नियर माहीन्स हाउस इज़ 3 किलोमीटर 214 मीटर्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ टू पार्क्स इन मीटर्स, इनमें फासला फ़र्क क्या है, ठीक है। तो आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, ये 3 किलोमीटर 214 मीटर्स इसको ऊपर लिखना है और 2 किलोमीटर 117 मीटर्स को नीचे लिख के उसको सिंप्लीफाई कर देना है। ये इन मीटर्स पूछा हुआ है तो इसको मीटर में बाद में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बता देता हूँ पहले, ये 7 वाला जो क्वेश्चन है ये रफली मैं बता रहा हूँ, बाकी स्टेटमेंट आप इसकी खुद राइट कर लीजिएगा। 2 किलोमीटर 117 मीटर्स। इसी तरह ये दूसरा है 3 किलोमीटर्स एंड 214 मीटर्स। अब आप देखें इनमें ये वैल्यू हमारे पास बड़ी है और ये वैल्यू क्या है, छोटी है, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे जब हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 किलोमीटर्स 214 मीटर्स, फिर आ जाएगा 2 किलोमीटर्स 117 मीटर्स, ठीक है। इनको कर देते हैं जी सब्ट्रैक्ट। अब आप देखें इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 14, ये आ जाएगा 14 में से 7, ये आ जाएगा 7, ठीक है। यहाँ 0 रह जाएगा, इधर 0, इधर से कैरी लिया, ये 10, 10 में से 1 माइनस किया 9, यहाँ रह जाएगा 1, 1 में से 1 माइनस किया 0, ठीक है। ये आ जाएगा मीटर्स। अच्छा, किलोमीटर 3 में से 2 माइनस किया तो 1 किलोमीटर एंड 97 मीटर्स। तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा, लेकिन ये फ़र्क है। अब हमें इसको किस में चेंज करना है, मीटर्स में, ठीक है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1097 मीटर्स, ये इसका टोटल आंसर आ जाएगा जब इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करेंगे। इसके साथ ही हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, सारी की सारी एक्सरसाइज जो कॉन्सेप्ट इसमें समझाए गए हैं। फिर भी किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपके कन्फ्यूजन को क्लियर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।